17-18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इस दौरान 10 साल में आरक्षण के ऊपर कोई एक चोट छोटी सी भी लगी, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आप स्वतंत्र पत्रकार थे, आपको बोलना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग इतने झूठे हैं कि नेशनल टीवी पर आकर भी किस तरह का झूठ बोलते हैं, ये सब लोगों को पता चल रहा है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। पहले 282 सीटों के साथ आई, फिर 303 सीटों के साथ आई। तो क्या संविधान बदलने के लिए ये सीटें कम थी? लेकिन फिर भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोई मजबूरी नहीं है संविधान बदलने की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है कि वो संविधान के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता की वो आरक्षण के साथ खड़ी है। और आज पूरी तरीके से अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि कल परसों की बात नहीं है, 5, 10 साल, 20 साल की बात नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, संविधान के अनुसार मिले हुए दलितों के, आदिवासियों के और पिछड़ों के आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। राहुल गांधी आ जाए, सोनिया गांधी आ जाए, उनकी 7 पीढ़ियां आ जाए, तो भी भ्रम फैलाकर आरक्षण को खत्म करने की कोशिशें नहीं कर सकते हैं। इनका एक इतिहास है, सारा संसार जानता है, देश जानता है कि किस तरीके से संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का आरक्षणों को लेकर, दलितों के आरक्षण को लेकर नेहरू जी ने विरोध किया। 1951 में नेहरू जी को कोट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने साफ तौर पर कहा था कि नेहरू केवल मुसलमानों की सुनते हैं और दलितों की सुनना भी नहीं चाहते। ये खुद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। तो आप ये भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए। रही बात आप महिला अधिकार की, तो ये सारा देश जानता है कि 3 तलाक के कानून को खत्म करके मोदी सरकार ने जो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने की कोशिश की, उसका सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिस तरीके से भैरव सिंह शेखावत की सरकार राजस्थान में थी, सबसे पहले देश की सरकार थी जिसने महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया। दूसरी बार जब वसुंधरा राजे की सरकार बनी तो 50% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण देने वाली देश की पहली सरकार थी। और आज जो संविधान को परिवर्तन करके जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लोकसभा और विधानसभा में प्रस्ताव पारित में अधिकार दिया गया है, वो मोदी जी की पहली सरकार है। इसलिए झूठ मत फैलाइए, ये भ्रम मत फैलाइए। आप ये बताइए, आशुतोष जी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मिलिया में SC/ST का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किसने किया? आशुतोष जी को यह भी बताना चाहिए कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो दलितों का आरक्षण है, OBC का आरक्षण है, उसको खत्म करके मुसलमानों को देने का काम किसने किया? ये जो भ्रम फैलाते हैं कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग, ये इस बात की आधार है, बल्कि इसका आधार रख रहे हैं कि ये सारा आरक्षण, इनकी अगर सरकार आ जाती तो सारा आरक्षण खत्म करके ये मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये इसका आधार है। आशुतोष जी, छोटा सा जवाब